मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम को सही तरीका से कराया जाए। आवाज करें शुरू। हाँ जी, भाणा ब्राह्मण गांव में एक तालाब का खुदाई का काम चल रहा है, तो उसको लेकर क्या विवाद जो है गांव में बना है और क्या मांग आपके पक्ष की है? विवाद तो कोई नहीं है। एक दो जो आदमी हैं वहाँ के, वो ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं और वो मतलब कि जो जितना जोड़ बना हुआ है, वहाँ तालाब भी बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है। 20 साल से हम भी वहाँ आते जाते हैं साधुओं की सेवा में। और गांव के लोग हैं जो मेरे को कहते हैं भी, मैं समाज सेवी होने के नाते ये मेरे को कहते हैं भी इसको काम को ठीक ढंग से करवाया जाए। तो हमने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में भी डाली हुई है, जो कि रिट पिटीशन CWP 17/886/2021, जिसमें अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ डाली हुई है। अब ये एक दो आदमी हैं और अवैध कब्जाधारी हैं जो साधु संतों को भी वहाँ परेशान कर रहे हैं। और जो हम तो कहते हैं भी जो 5-6 किले में जो पहले से ही तालाब बना हुआ है, वो उतना ही तालाब बढ़ाया जाए और ज़मीन में पेड़ पौधे लगा के उसका सौंदर्यकरण करके उसको चारदीवारी करके अवैध कब्जों से बचाया जाए, ताकि वो ज़मीन है जो किसी गांव के अच्छे कार्य में आ सके। और जो ये लोग हैं, एक दो है जो शीशपाल वगैरह कई है, ठेकेदार है, इन्हें ये 16 एकड़ ज़मीन में जोड़ खोद रहे हैं। तो गांव वाले भी ये कह रहे हैं भी इतना जोड़ खोदेंगे तो मतलब यहाँ बच्चों को डूबने का खतरा है, ये नाजायज़ हो रहा है। इसलिए ये माइनिंग अधिकारी से भी इन्होंने परमिशन नहीं लिया है और ना ही इसकी निशानदेही करवाई गई है। और कितनी जोड़ बनना है, कितना किला एकड़, जितना कोई भी मतलब कि इसकी परमिशन माइनिंग अधिकारी से नहीं ली गई है, जो कि ये अवैध खनन किया जा रहा है। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। जो कि इसकी मशीनें हैं, जो भी इसका जो साधन है, जितने भी डंपर हैं, ट्रालियां हैं, माइनिंग करने वाली मशीनें हैं, वो सारी जब्त की जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं भी, हम तो समाज सेवी आदमी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी काम अच्छा होना चाहिए और गांव के भले में होना चाहिए। जो हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं भी ताकि ये चुप हो जाएं, डर के मारे चुप बैठ जाए। चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। हम समाज सेवी लोग हैं, ऐसे तो हमारे पे इल्ज़ाम लगते ही रहते हैं, हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। तो जो लोग वहाँ कल शामिल थे, आपको आरोप लगाए, क्या उनमें से कोई किसी ने कब्जा गांव में किया है? जैसे जो अब ये गांव वाले ही बता देंगे इसके बारे में, तो भी किस किस ने कब्जा किया हुआ है। मेरे को तो इतना बताया गया है भी जो शीशपाल है उसने भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर अवैध निर्माण किया हुआ है। उड़ना है थोड़ा। हाँ जी, भाणा ब्राह्मण गांव के तालाब का एक मुद्दा है, तो क्या कुछ मांग आपकी पक्ष की? देखो सर, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो जोड़ है पुराना, हम भी कम से कम भी 27 साल की उम्र हो गई, हम देखते आ रहे हैं। उधर मंदिर भी है, डेरा भी है, तालाब की ज़मीन है, उधर को जितना जोड़ है उसको खुदाई किया जाए। जो उसकी आसपास की जो ज़मीन है उस पर कुछ लोग पास वाले कब्जा करने लग रहे हैं, उसको हटा करके बल्कि उसकी चारदीवारी एक जोड़ बनाया जाए, सुंदर पेड़ पौधे लगाया जाए, उसकी एक शेयर करके, और खाली ज़मीन को एक शेयर करके उसमें सुंदरीकरण के लिए पेड़ पौधे लगाओ। और जो से कब्जा कर रहे हैं उसको पीछे उसका कब्जा उठा के और चारदीवारी की जाए। लेकिन कुछ लोग उधर राजनीति खेलने लग जाते हैं, किस करके सोचते हैं कि अगर इनके पक्ष में बोलोगे या उसके पक्ष में बोलोगे, वोटों का चक्कर है। जो उनमें कल देखा था, हमने न्यूज़ में देखा था, बोल रहे थे कुछ लोग, अब भाई ये अच्छा काम हो रहा है, 16 एकड़ में जोड़ बनाया जाए। और बड़ा जोड़ का करना कुछ नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, वहाँ पर भंडारे भी लगते हैं, उधर गांव के सहमुख काम भी होते हैं। अगर उधर बच्चे जाएंगे, इतना बड़ा जोड़ करना क्या है जी? 5 एकड़ में जोड़ जो पुराना, उसी की खुदाई करके अच्छी तरह उसको बढ़ा और बढ़ा दो चल। लेकिन जो आसपास की ज़मीन एक शेयर करके उसकी चारदीवारी और पेड़ पौधे लगा करके उसमें, लेकिन जो कल कह रहे थे कुछ लोग खोटड़ हैं, क्योंकि वो पंचायत ज़मीन को आगे के आगे कब्जा करने लग रहे हैं। और हमारे गांव में तो इशा हो गया कि पंचायती ज़मीन के अंदर मकान तक बना लिए हैं, लेकिन उस पर पहले भी झगड़ा चला हुआ है चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, और उस पर अब भी चला हुआ है। 9 तारीख को फिर पेशी है उसकी। लेकिन वे ये सोच रहे हैं कि अगर ये 16 के 16 जोड़ का यहाँ पर वो बन गया ना जोड़, तो हमारा जो कब्जा चला हुआ है वो हम निस्तारा हो जाएंगे उससे। और भी ज़मीन बिल के आगे कह रहे हैं कि इधर को हमारे घर के सामने के तो ब्लॉक लगा करके 40 फुट तक कुछ वो करो। लेकिन
गांव को सभी का मुद्दा देखते हुए एक समूह को देखना चाहिए, पक्ष व विपक्ष नहीं करना चाहिए। हमारे साथ एक पत्रकार जी आते हैं, उसको कहते हैं कि ये वो करने लग रहे हैं, नुका पैसे खा रहे हैं। वो पैसे नहीं खा रहे, 20 साल से समाज सेवी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो, क्योंकि वहाँ बूंदा होने से डरते हैं लोग, सच को सच नहीं कहते और झूठे आदमी के साथ में लग जाते हैं। ये बहुत ही गलत मामला है। मतलब जितनी हाँ सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अगर वो काम करवा रहे हैं निस्तारा किए जाए, उस चीज़ को देखा जाए, अबे कौन गलत है कौन सही है उसको भी देखना चाहिए। जो दाब रहे हैं अवैध कब्जे उसमें से मतलब वो है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बढ़िया काम करवाए, जोड़ भी खुदे और बढ़िया पेड़ पौधे लगा करके एक सार करके उसको और उसकी चार दीवारी करके निस्तार किया जाए, ताकि वहाँ पर काम भी अच्छे होते हैं, भंडारे भी लगते हैं, यज्ञ भी होते हैं, उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। यही एक 16 किल्ले का जो तालाब खोद रहे हैं तो क्या वो हाँ सही जी है? खोद रहे हैं जी, जो उसमें तालाब खोद रहे हैं जी, 30 साल से हम देख रहे हैं जी। जो वहाँ पर था सब गंदगी फैली हुई थी जी। जहाँ हमारे गुरुजी आए हैं जबकि बड़ा बहुत तरक्की हो रही है जी, वहाँ तरक्की होने से अड़ोस पड़ोस के लोग सब जड़ते हैं जी इस पर, गुरुजी यहाँ पे। और जो ज़मीन है वहाँ की वह सब दाब रहे हैं जी, मकान भी बना रहे हैं। और जो ये ई ग्रांट आ रहा है जी, जो जोड़ खोद रहे हैं वह नजायज कब्जे छोड़ नहीं रहे हैं जी, हैं वह नहीं सोच रहे हैं जनो जे ये जोड़ खुद गया तो थारी पीछे ज़मीन हटेगी, वह थारी पैट जाएंगे मकान जी, हैं। अच्छा जी फिर आगे में उनकी सोच क्या है, भैया रुक जाएगी उरा की उरा, भाई थारा ज़मीन आगे और भी रड़ेगी जी, हैं। हम नहीं सोच रहे हैं जी, जो ज़मीन है वह गौशाला बननी चाहिए और डेरे की ज़मीन न्यू की न्यू रहनी चाहिए और पेड़ पौधे लागने चाहिए जी, ठीक है जी। लघु सचिवालय में क्या करने के लिए आए? नरवाना में ये करने के लिए आए हैं भाई, जोड़ जो खुदरिया नहीं है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जी। गणे से गणे 4 किल्ले का जोड़ काफ़ी है जी, 4 का 5 का, और इतने जोड़ पहला भी है जी, उनका क्या करना इतने का जी, हैं। और सारा को 4 दीवारी लग के फूल फाल पेड़ पौधे लग जाए जी, हम यह चाहते हैं जी। हाँ जी, जो भाना ब्राह्मण गांव में एक तालाब जो है 16 किल्ले में खोद रहे हैं, तो क्या कुछ मामला है और आज यहाँ पहुँचे हैं तो क्या? हम जो बाणाब्राह्मण में तालाब खोद रहे हैं उसका विज्ञापन के लिए आए हैं जी। और वो तो जो तालाब है 5-4 किलो में खोदना चाहिए, इतना बड़ा तालाब की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि कितने किल्ले में खोद रहे हो? उसको भी 5 वो प्राचीन है जी, 5-6 किलो में पहले है, बहुत प्राचीन है, 200-250 पुराना मंदिर है जी, मतलब बाबा का डेरा प्राचीन, वहाँ बहुत पुराना प्राचीन है। तो इतने बड़े 16 किला तालाब का क्या करना है जी, वहाँ बच्चे भी खेलते हैं जी, औरतें भी जाती हैं, सुबह सुबह भंडारे भी लगते हैं, यज्ञ भी होते हैं वहाँ। इतने बड़े तालाब का क्या करना है जी, उसमें अगर तालाब खोद के 5-7 किलो का, 4 का 5 का जितना भी खोलना है तो उसमें फूल पौधे लगा जाए, पेड़ लगा जाए, उसकी 4 दीवारी कर जाए, ताकि कब्जेदारी कब्जा ना करें। ये प्रशासन कर रहा है या गांव के कुछ लोग कर रहे हैं? गांव के कुछ गांव के लोग हैं, गांव के लोग कर रहे हैं। उसके अंदर एक्स सरपंच भी है और भी मतलब ठेकेदारों से मिले हुए हैं। और तालाब की मिट्टी तालाब में गिरनी चाहिए, बाकी बाहर भी नहीं जानी चाहिए। तो कल कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और आरोप भी लगाए, जो समाज सेवी अपने नायक जी हैं, और भी कई आरोप थे। तो नहीं, वो सब नायक जी को जी मैं 25-30 साल से जानता हूँ। नायक जी ने किसी वैसे आरोप लगाते हैं, नायक जी मतलब कोई पैसा को नहीं, वो समाज सेवी है और आते हैं, काफ़ी दिन से आते हैं डेरे में। तो वो लोग थे जो दूसरा पक्ष था, हाँ जी। उनमें से किसी ने गांव की जमीन पर कब्जा किया? हाँ, वो सब कब्जादार हैं, टोटली A to Z जितने भी वहाँ लोग थे जिन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, जो भी गिरा है, वो A to Z 34-35 आदमी है, सब कब्जादारी है। मकान भी बना रहे हैं, मकान पूरी बिल्डिंग बना रही है उन्होंने, मतलब 100 फुट की लंबाई, 80-80 फुट फ्रंट है उनके कब्जे की जमीन। कब्जे की जमीन में। सारी बाबा की जमीन है। 30 साल से केस चल रहा है जी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी केस जीत रहे हैं, फिर भी केस भी जीत रहे हैं। एक तालाब जो है खोदा जा रहा है डेरे के पास, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है और किस प्रकार का इस्तेमाल अब तक जो है डेरे की इस ज़मीन का होता हुआ है? देखिए जी, मैं 27 साल से गांव के इस मंदिर में डेरा में रह रहा हूं और उसकी देखभाल कर रहा हूं। और पहले ही मैंने तालाब की खुदाई करवाई है। अब जो है गवर्नमेंट की ये जो तालाब सौंदर्यीकरण की जो योजना आई है, उसमें जितना हमारे डेरा की ज़मीन में तालाब बनाया हुआ है 5-6 एकड़ में, उसी को खोद के और उसको पक्का किया जाए। और बाकी जो खाली ज़मीन है उसको एकसार करके उसमें पेड़ पौधा लगाया जाए। और हम गौवें भी रखते हैं, कुछ गौवों के लिए भी हमें उसमें जगह चाहिए।
और कुछ लोग उसमें अवैध कब्जे करके, और अब ये तालाब खुद रहा है तो उसी के पक्ष में ठेकेदार लगा हुआ है। ठेकेदार जो है बोल रहा है कि तुम्हारे जो ये मकान है इनके पास में और भी ज़मीन छोड़ देंगे, आप हमारा साथ दो। और वो बाकी खाली ज़मीन को, जो प्लेन ज़मीन है, उसको खोद रहा है जहाँ तालाब है। उस ज़मीन पे अब तक उसने कोई काम नहीं किया है। 4-5 दिन से मशीनें लगी हुई हैं और प्लेन ज़मीन को उठा उठा के वो बाहर ले जा रहे हैं। तो हमारा जो कहना है कि जितना हमारा 5 एकड़ ज़मीन का तालाब है उसको खोद के उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, और बाकी ज़मीन को एकसार करके उसमें पेड़ पौधा लगाया जाए, और जितने भी अवैध कब्जे हैं जो पक्के बने हुए हैं उनको तुरंत तड़वा के और उसकी 4 दीवारी निकाली जाए।